राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री जी की अत्यंत कृपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा से हम सभी परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। हमने बाबा के पावन चरित्र में श्रवण पान किया कि किस प्रकार भाई जी महाराज की जयंती मनाई गई और उस जयंती पर श्री राम कथा भी हुई। और हमने ये भी श्रवण किया था कि जब भाई बाबा का जन्म उत्सव पड़ा तो वो जन्म उत्सव कितने हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। वहाँ पर श्री बाबा के द्वारा जो श्री जय जय प्रियतम काव्य लिखा गया है उसका भी गायन हुआ। इस प्रकार सुंदर रूप से श्री बाबा का जन्मोत्सव मनाया गया। भाई जी महाराज का जन्म शताब्दी उत्सव हमारे देश में भारत के विभिन्न भागों में 5 अक्टूबर से लेके 1991 से 23 सितंबर 1992 तक वर्ष भर मनाया गया। यहाँ पे शताब्दी मतलब ये होता है कि जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब उसे शताब्दी कहते हैं। तो जब भाई जी महाराज का 100 वर्ष पूरा हुआ धरती पे आए हुए और शताब्दी हो गई, तब इस शताब्दी को बड़े धूमधाम से सबने बनाया था। और ये पूरे हमारे देश में विभिन्न प्रांतों में बनाया गया। भारत की विभिन्न दिशाओं में स्थान स्थान पर 1 वर्ष तक उत्सव की माला का उल्लास छाया रहा। शताब्दी उत्सव का कभी यह कार्यक्रम होता रहा, कभी इस शहर में तो कभी उस गांव में, कभी इधर, ऐसे हर जगह ये शताब्दी उत्सव बनता रहा। अन्यत्र किसी एक ग्राम अथवा नगर में तो 1 वर्ष की अवधि के भीतर 1 या 2 बार भी कोई कार्यक्रम आयोजित हुआ, लेकिन यहाँ गीता वाटिका में उत्सव आनंद का उल्लास पूर्ण प्रवाह निरंतर बहता रहा। किसी गांव में तो 1 बार हो जाता तो दूसरा होता, लेकिन गीता वाटिका में हम चलता ही रहा ये उत्सव। यहाँ कोई ना कोई आयोजन किसी न किसी रूप में वर्ष भर होता रहा और वर्ष पर्यंत चलने वाला इन विभिन्न कार्यक्रम का शुभारंभ जो हुआ था वो श्रीमद् भागवत महापुराण के परम पावनी सप्ताह कथा से हुआ। और इसके साथ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि जो सात्विक तरह से बनते उत्सव है उनका शुभारंभ होता है श्रीमद् भागवत कथा से और उनकी पूर्णता, उनकी संपन्नता श्री रामचरितमानस जी के 9वां कथा से होती है। इसमें भी एक अति महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों कथाओं के अवसर पर व्यासपीठ को सुशोभित किया रामानंदाचार्य प्रज्ञाचक्षु परम पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने। प्रज्ञाचक्षु पूज्य श्री महाराज जी ने एक बार कहा था कि पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के संपूर्ण शताब्दी उत्सव को श्री कृष्ण कथा और श्री राम कथा के जिस आयोजन द्वारा संपुटित किया, ये सर्वथा श्री भाई जी के व्यक्तित्व के अनुरूप ही हुआ। श्री भाई जी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम दोनों की ही अद्भुत भक्ति मिलती है। श्री भाई जी के विचार में यदि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन है तो उनके आचरणों में भगवान श्री राम का वर्तन है। भाव समाधि की स्थिति में यंत्री होकर स्वयं को यंत्र मानते हुए जहाँ उन्होंने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अर्पित कर दिया, वहीं उन्होंने लोक कल्याणी की भावना से भावित होकर भगवान श्री राम के गुणोद्घाटक श्री रामचरितमानस की सुंदर टीका के लेखन द्वारा जगहित निरंतर हृदय का परिचय दिया। भाई जी महाराज श्री कृष्णचंद्र जी की भक्ति करते और उनके आचरणों में श्री राम जी के आचरण दिखते। माधव और राघव के यथार्थ तत्व का व्यवहारिक रूप श्री भाई जी के जीवन में देखने को मिलता है, ऐसा पूज्य महाराज जी ने कहा। शताब्दी उत्सव के शुभारंभ के समय श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा जब हुई थी, उस अवधि के एक विशिष्ट घटना का ये उल्लेख करना है। ये पहले ही बताया गया है कि इस भावपूर्ण कथा के कहने के लिए प्रज्ञाचक्षु परम पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी का शुभागमन हुआ था। श्री महाराज जी ने मन ही मन निश्चय कर रखा था कि कथा मंडप में
जाने से पहले मुझे श्री राधा बाबा का दर्शन करना है। बाबा की कुटिया पर जाते समय उन्होंने पहले भाई जी की समाधि को प्रणाम किया और इसके बाद उन्होंने श्री गिरिराज जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके उन्होंने श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, जिसकी परिक्रमा बाबा नित्य ही लगाते थे। जब श्री महाराज जी परिक्रमा लगा रहे थे, परिक्रमा लगाते लगाते वह दृश्य बड़ा हृदय स्पर्शी हो गया। परिक्रमा लगाते समय महाराज जी श्रीमद् भागवत कथा के एक श्लोक का गायन करने लग गए, जिसमें श्री गिरिराज जी का उल्लेख था, जिसका भावार्थ यह था कि अरे गोपियों, ये गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। धन्य है इसके भाग। देखती नहीं हो, हमारे प्राणवल्लभ श्री कृष्ण और नयनाभिराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करने के ये इतना आनंदित हो रहता है। इसके भाग की सराहना कौन ही करे। ये तो उन दोनों का, ग्वाल बालों और गौओं का बड़ा ही सत्कार करता है। स्नान पान के लिए झरनों का जल देता है, गौओं के लिए सुंदर सुंदर हरी हरी घास देता है और प्रस्तुत करता है। विश्राम करने के लिए कंदराय और खाने के लिए कंदमूल फल देता है। वास्तव में ये गिरिराज कितना धन्य है, ये गोवर्धन कितना धन्य है। जय हो गोवर्धन की। इस भावपूर्ण श्लोक को भावपूर्ण रीति से गायन करते हुए श्री महाराज जी द्वारा परिक्रमा लगाया जाना बड़ा ही प्रिय लग रहा था सबको। श्लोकों को सुस्वर ढंग से गाते गाते बीच में ही उन्होंने बड़े उच्च स्वर से बोलकर कहा, ये गीता वाटिका तो प्रस्तुत वृंदा कानन ही है। श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगा करके श्री महाराज जी बाबा की कुटिया की ओर अग्रसर हुए। बाबा ने देखा कि मेरी ओर श्री महाराज जी चले आ रहे हैं। अपने गौरिक बिस्तर पर श्री राधा बाबा बैठे हुए थे, तो वहां से उठ करके और कर बंद खड़े होकर उन्होंने श्री महाराज जी को भाव भरा स्वागत किया। दो संतों के पारस्परिक मिलन का ये दृश्य बड़ा ही सरस था। जो कोई देखे वो तो एकदम भाव में भर जाए। तो बाबा को वंदन करके श्री महाराज जी कथा मंडप पधारे। अब तो ये नित्य का क्रम बन गया था कि कथा मंडप में जाने के पहले श्री महाराज जी प्रतिदिन बाबा की कुटिया पर आया करते थे, और वे आया करते थे एकमात्र अपना भाव भरा वंदन निवेदित करने के लिए। ज्यों ही श्री महाराज जी वंदन करते, त्यों ही बाबा के श्रीमुख से स्नेह भरे सम्मान सने हुए सुंदर सुंदर भाव झरने लगते। श्री महाराज जी को वंदन विनती देखकर बाबा ने वंदन करते हुए कहा, जय जय सरकार की, जय जय कृपा निधान की। स्वयं श्री राधा भाव में निमग्न रहते हुए भी बाबा ने प्रतिवंदन करते हुए एक दिन कहा कि मेरे प्राणों के मालिक की जय हो। फिर दूसरे दिन बाबा ने प्रतिवंदन करते हुए कहा कि जय जय सीताराम। फिर अगले दिन उन्होंने कहा कि भावों के संधिपत प्राणों का अनुसरण करने वाले महामहिम की जय हो। इन भाव भरे उद्गारों को सुनकर श्री महाराज जी का मंजिल मंजिल हृदय सदैव और सतत मुख अभिनंदन किया करता था। एक दिन श्री महाराज जी ने बाबा से कहा, आज सायंकाल मेरे मुन्ना सरकार राघव आपके साथ खेलना चाहते हैं। आज शाम को मेरे मुन्ना सरकार आपके साथ खेलना चाहते हैं, ऐसा कहा महाराज जी ने। तो इस वाक्य सुनकर बाबा एकदम आह्लाद की उनकी सीमा ही नहीं थी। बाबा ने फिर हंसते हंसते ललित और मधुर स्वर में कहा, मैं आऊँगा, अवश्य आऊँगा लाला के संग खेलने के लिए। फिर क्या कहना, बस आपकी चरण धूलि मिल जाए, फिर हमें क्या कहना। मैं कभी ना तो कुछ था और ना हूँ, पर आपकी कृपा से कुछ हो जाऊँगा ज़रूर। बाबा के इन भक्तिपूर्ण उद्गारों को सुनकर श्री महाराज जी ने कुछ अंतरंग व्यक्तियों के मध्य एकांत के क्षण में जो अभिव्यक्त व्यक्त किया, उसका एक विशेष महत्व है। आजकल होता यह था कि बातचीत करते करते बाबा कभी कभी ऐसा असंबंध संभाषण करने लगते थे कि मानो पिछली बात की अगली बात से कोई संबंधता ही नहीं है। यानी कि बाबा पहले कुछ कह रहे हैं, फिर आगे बोलते बोलते कुछ और हो जाता था, कुछ और कहते थे।
तो वो समझने में दिक्कत होती थी। पूर्वापर संबंध रहित असंबंध चर्चा के आधार पर कई लोगों ने बाबा के ऊपर हल्की हल्की टिप्पणी भी की। ऐसे लोगों को आलोचना करते हुए श्री महाराज जी कहने लग गए थे, जो लोग बाबा के अशब्द संभाषण के आधार पर ये कहते हैं कि उनकी स्मृति शक्ति क्षीण या विलुप्त हो गई है, वे लोग अपनी मूर्खता और अपने अज्ञान का परिचय दे रहे हैं। क्या स्मृति विलुप्त व्यक्ति ऐसे सुंदर और भावपूर्ण उद्गार व्यक्त कर सकता है? सच बात यह है कि उन्होंने अपने आप को जगत से छुपाने के लिए ऐसा आवरण डाल रखा है कि लोग उन्हें ऐसा समझे, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि बाबा तो जगत से उपराम है, जगदीश से नहीं। अब ये जो प्रसंग है ये पूज्य माँ का महापरायण का प्रसंग है। चिता समाधि के अत्यंत ही समीप में टीन शेड के नीचे नित्य निवास करते हुए बाबा अपने महाभाव सिंधु की ललित लहरों पर कभी लहराते रहते, कभी उस सिंधु की गंभीर गहराई में निमग्न रहते। महाभाव में बाबा के जीवन में कई बार शारीरिक कष्ट भीषण रूप में आए और तब संदेह होने लगता था कि क्या बाबा अब विदाई लेने वाले हैं, क्या बाबा अब नित्य ही जाने वाले हैं श्री जी के पास। वे भला विदाई कैसे लेते। भाई जी अपने महाप्रयाण के पहले उन्हें एक कार्य सौंप गए थे और वह कार्य था कि पूज्य माँ को संभालना। अपने परम प्रेमास्पद द्वारा सौंपे गए कार्य को उन्होंने हृदय से स्वीकार किया था। माँ का भी स्वास्थ्य बड़ा शिथिल चल रहा था और बार बार आशंका होती थी कि पता नहीं कब वे अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर लेंगी। ये डर सब में रहता था। गहरा आश्चर्य होता है कि बाबा की सुव्यवस्थित योजना पर और सुदूर दृष्टि पर 5 अक्टूबर 1991 से लेकर 23 सितंबर 1992 तक भाई जी का जन्म शताब्दी उत्सव संवत्सर पर्यंत सारे देश में मनाया जा रहा था। इस अवधि में माँ की जो तबीयत थी, रुग्ण अवस्था थी, वो खतरनाक मोड़ ले ली थी। बाबा सोच रहे थे कि इस अवसर की अवधि में यदि माँ जाती हैं तो अपने परम प्रेमास्पद के शताब्दी उत्सव में बड़ी बाधा आएगी। 1992 की 19 सितंबर को माँ ने बाबा से कहा था, इस रुग्ण शरीर में भीषण कष्ट हो रहा है, ये कष्ट अब सहा नहीं जाता, अब कन्हैया के पास भेज दो। माँ के इन पीड़ापूर्ण शब्दों को सुनकर बाबा ने सांत्वना देते हुए उत्तर दिया, तुम चिंता मत करो माँ, तुम अपने कन्हैया के पास जाओगी, मैं तुम्हें भेज करके ही जाऊंगा। बाबा ने यह सांत्वना तो दे दी, परंतु उनके चिंतन में ये भी समाया हुआ था कि संवत्सर पर्यंत चलने वाला शताब्दी महोत्सव की संपन्नता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। ये महोत्सव 23 सितंबर 1992 को संपन्न हुआ और 24 सितंबर 1992 को माँ की तबीयत में बहुत ही गंभीर रूप से गिरावट आ गई और 26 सितंबर 1992 के प्रातः काल में माँ अपने जीवन सर्वस्व कन्हैया के पास चली गई। इस करुण समाचार के फैलते ही देश के कोने कोने से श्रद्धालु भक्तजन आए और 27 सितंबर 1992 के दिन गीता वाटिका में भाई जी की समाधि के पास ही अपहार काल में पूज्य माँ की चिता प्रज्वलित हुई। इस प्रकार माँ यहाँ से अपने कन्हैया के पास चली गई। 9 अक्टूबर 1992 के दिन पूज्य माँ का श्राद्ध कार्य पूर्ण रूप से भली प्रकार संपन्न हुआ। श्राद्ध कार्य के कर्म कांड प्रक्रिया के संपन्न होते ही 9 अक्टूबर 1992 के दिन रात्रि के समय ही बाबा के स्वास्थ्य में बहुत भयंकर गिरावट आई। स्वास्थ्य की स्थिति के बिगड़ते ही कैंसर अस्पताल के डॉक्टर सामान्य श्री M.N. शर्मा और डॉक्टर L.D. सिंह आवश्यक चिकित्सा में तुरंत संलग्न हो गए। बाबा के यति धर्म को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा के रूप में सेवा कार्य हो रहा था। सेवा तत्पर चाहे कितनी उत्कृष्ट हो,
उसको सफलता का श्रेय तभी मिल पाता है जब बाबा उसको सफल बनाना चाहते हैं। अगर बाबा उसे नहीं बनाना चाहते तो वो नहीं बनता। तत्परांत पूर्वक चिकित्सा सेवा चल रही थी और चल रही थी देव आराधना भी कि बाबा शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें। परंतु बाबा को तो अब कुछ अन्य ही अभिष्ट था ही नहीं। ज्यों-ज्यों स्वास्थ्य में गिरावट आती चली गई, त्यों-त्यों बाबा बात फैलती चली गई और नगर के श्रद्धालु और स्नेहीजनी अधिकाधिक संख्या में गीता वाटिका आने लग गए। बाबा के स्वास्थ्य का समाचार जानने के लिए सभी आत्मीयजनों की आंतरिक चाह थी कि बाबा शीघ्र स्वस्थ हो जाएं, जल्दी ठीक हो जाएं। परंतु ये सारी शुभ भावना, यह सारी सेवाचर्या और ये सारी देव आराधना तभी सफल होती जब बाबा हमारे बीच ठहरना चाहते हो। लेकिन उन्हें तो जाने का संकल्प ले चुका था, उन्हें तो जाना ही था। और हम सभी लोगों के मध्य से उन्होंने सदा के लिए विदाई ले ली। बाबा ने हमारे पास से हमेशा के लिए विदाई ले लिया और वो अब श्री जी के पास चले गए। 13 अक्टूबर 1992 की सुबह के 8:30 बजे बाबा यहाँ से चले गए। उनका महापरायण हो गया। उनकी विदाई ने सारे वातावरण को बुरी तरह से झकझोर दिया था। करुण क्रंदन का भीषण स्वर फूट रहा था। सब भक्तजन रो ही जा रहे थे। एक तथ्य को देखकर बार बार आश्चर्य होता था कि 9 अक्टूबर के दिन पूज्या माँ का श्राद्ध कार्य पूर्ण होते ही इसके 4 दिन बाद ही 13 अक्टूबर के प्रातः काल 8:30 बजे पूज्य बाबा सदा के लिए अंतर्हित हो गए। पट परिवर्तन इतना शीघ्र हो जाएगा, इसका किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी कुछ होगा। घटनाओं का चक्र बड़ी तेजी से घूम रहा था। घटनाओं का विकास जिस प्रकार से हुआ और उस विकास का जो परिणाम सामने आया, उससे एक बात भली प्रकार से स्पष्ट हो गई कि भाई जी की कथना अनुसार बाबा ने माँ की संभाल जो दायित्व स्वीकार किया था, उस दायित्व के निर्वाह के लिए ही वे ठहरे हुए थे और उस दायित्व को पूर्ण निर्वाह होते ही उन्होंने चले जाने का निर्णय ले लिया। अपने प्रेमास्पद पूज्य भाई जी के शताब्दी उत्सव को भली प्रकार से संपन्न होने देना, संपन्नता तक माँ के रोके रखना और माँ के जाते ही स्वयं तुरंत अंतर्निहित हो जाना, चले जाना। बाबा की इस व्यवस्थित योजना को सोच करके चिंतन हर बार विस्मय की गहराई हो जाता था कि बाबा सब समझ के चल रहे थे। फिर विस्मय को भी विस्मय होने लगता यह देखकर कि उन परम प्रेमी बाबा ने अपने प्रेमास्पद की चिता स्थली पर निवास करते हुए नयनों को नीर को प्रतिपल पोंछते हुए अपना सारा जीवन बिता दिया। प्रीति की टेक का ऐसा उदाहरण भयो न अहि न अब होनिहारा। प्रीति की रीति का ये निर्वाह जैसा अनोखा है, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। प्रेम के राज्य में प्रीति की वेदी पर ऐसी निजात्म हुति को नित्य निरंतर वंदन है। 13 अक्टूबर 1992 की सुबह बाबा ने विदाई ले ली। सारा वातावरण बुरी तरह से शोकाकुल हो रहा था। कुछ बहन बुरी तरह से रो रही थी जो सभी के दुख दर्द को सुन लिया करते थे और सभी परेशानी को अपने परेशानी मान लिया करते थे, वस्तुतः मन से मान लिया करते थे। वे अब हमारे बीच से चले गए, इस बात का सबको बहुत दुख हो रहा था। सिद्ध संतों से गंभीर सचर्चा करने वाले, साधकों को उपयोगी परामर्श देने वाले, ब्राह्मणों को समस्या हल करने वाले, जन जन को आंतरिक प्यार से नहला देने वाले, बहन माताओं को संताप को हरने वाले, गौ माता की रक्षा के लिए विकल रहने वाले, गरीबों की क्षण प्रतिक्षण संभाल करने के लिए, गुरुजनों के प्रतिभा के आदर करने वाले। सबसे बड़ी बात यह कि लोकांतर के विभिन्न कार्यों को करते हुए भी लोकतर दिव्य रस सिंधु में सतत निमग्न रहने के अद्वितीय आदर्श को प्रस्तुत करने वाले बाबा अब हमारे बीच नहीं रह गए।
गीता वाटिका का सारा वातावरण विशेष रूप से करुणा लिप्त हो उठा। समझे में आ ही नहीं रहा था कि अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए। गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर नाथपंथी साधुओं का एक महान केंद्र है। गोरखनाथ मंदिर के महंत पूज्य श्री अवैधनाथ जी महाराज से संपर्क किया गया और उन्होंने कुछ बतलाया। क्योंकि बाबा सन्यासी थे, तो सन्यासी जब चले जाते हैं तो उनका अंतिम क्रिया कुछ अलग प्रकार से होती है। संयोग से इस समय जम्मू कश्मीर के स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज गीता वाटिका में विद्यमान थे। गोरखनाथ के पूज्य श्री महंत जी और स्वामी श्री कृष्णानंद जी की परामर्श के अनुसार अंतिम क्रिया से संबंधित तैयारी होने लगी। गीता वाटिका में जहाँ श्री गिरिराज जी भगवान प्रतिष्ठित थे, वहाँ काठ की एक चौकी यानी कि लकड़ी की एक चौकी रखकर उस पर दूसरी चौकी रखी गई। इस चौकी रूपी वेदी के चारों ओर गौरिक वस्त्रों से एक विशाल मंडप बनाया गया। बाबा के शांत कलेवर को कुटिया से लाकर इस चौकी रूपी वेदी पर पदासन किया गया, यानी कि पदासन रूप में उनको वहाँ पे पधराया गया, जिससे सभी भक्त जन उनका दर्शन कर सके। शहर के लोग दर्शनार्थ उमड़ पड़े। बाबा के आंतरिक होने का समाचार टेलीफोन से द्वारा देश के हर कोने तक फैल गया था। वृंदावन, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, पटना, वाराणसी, बीकानेर, हर जगह ये फैल चुका था कि अब बाबा हमारे बीच में नहीं रहे। तो सब जब सुना तो सब जल्दी जल्दी गीता वाटिका पहुंच गए। सभी को यही बतलाया जा रहा था कि 14 अक्टूबर के दिन भूमि समाधि क्रिया संपन्न होगी। विभिन्न स्थानों से लोग, कोई वायुयान, कोई ट्रेन, कोई किसी प्रकार से जल्दी गीता वाटिका चले आ रहे थे। चल पड़े नहीं, अपितु ये कहना चाहिए कि भाग आ रहे थे। गया जिला के फरकपुर ग्राम से बाबा के बड़े भाई पूज्य पंडित श्री तारा दत्त जी मिश्र भी आए। उनके साथ परिवार के अन्य कई लोगों का भी गीता वाटिका में आगमन। जब कोई गृहस्थ जाता है तो उसके लिए शव यात्रा होती है, परंतु जब कोई सन्यासी यहाँ से जाता है तब उनके लिए वैकुंठी तैयार होती है। उस वैकुंठी से वे जाते हैं। दोपहर के बाद वैकुंठी को फूलों से खूब सजाया गया, फिर उसे गिरिराज परिसर में लाया गया। बाबा के अंतरित होने का समाचार ज्यों ही वृंदावन पहुंचा तो पूज्य महाराज जी श्रद्धेय श्री बालकृष्ण दास जी महाराज अत्यधिक दुखी हुए। उनको अपार व्यथा हो रही थी कि साधकों की चरणाश्रित जनों की समर्पित भक्तों के संभाल अब कौन करेगा। अंतर चाहे कितना भी व्यतीत हो, उस व्यथा से विकलित हृदय लिए श्री महाराज जी वृंदावन से गीता वाटिका आए। आकर चौके की वेदी पर विराजित बाबा के गौर वपु को अपलक नयन से बहुत देर तक बाबा पूज्य महाराज जी देखते रहे, निहारते हुए अपनी मुख भाषा में बाबा से उन्होंने मन ही मन क्या कहा ये तो जाना नहीं जा सकता, परंतु एक अद्भुत बात घटित हो गई कि बाबा के शांत कलेवर ने अपनी पलकों के स्पंदन से श्री महाराज जी को सांत्वना प्रदान की। चौकी की वेदी के समीप मिट्टी के अनेक नए घड़ों में गंगा जल भरा था। जल में केसर, चंदन आदि कई सुगंधित वस्तुओं को भी मिलाया गया था। पावन गंगा जल से महाराज जी ने शांत कलेवर को सजल नेत्रों सहित स्नान कराया। भाव परिवार के निज जनों और उनके भक्त जनों ने स्नान करवाया। इस प्रकार सारा कार्य जो था वो हुआ। सर्वप्रथम कंधा बड़े भाई जी महाराज यानी कि बड़े भाई पूज्य पंडित श्री तारा दत्त जी महाराज ने पकड़ा। साथ ही कंधा दिया उनके भक्तजनों ने। राधा नाम की तुमुल जय ध्वनि के साथ कंधे पर वैकुंठी को लिए अंतिम यात्रा का शुभारंभ हुआ। प्यार प्यार सत्य है, राधा नाम सत्य है, नंद नंदन सत्य है, प्यार प्यार सत्य है। इन 4 पंक्तियों के उच्च घोष से सारा वातावरण प्रबल रूप से गूंज रहा था। गिरिराज भगवान की परिक्रमा लगा करके फिर श्री राधा कृष्ण
साधना मंदिर की परिक्रमा देते हुए बैकुंठी को श्री राधा अष्टमी महोत्सव के प्राचीन पंडाल में पधराया गया। वहां श्रद्धा पूरित हृदय से बाबा को प्रति रह रह करके पुष्पांजलि समर्पित की जा रही थी। इसके बाद गीता वाटिका की परिक्रमा लगाते हुए बैकुंठी को वहां लाया गया जहां बाबा की कुटिया थी। बाबा ने ये पहले ही कह रखा था कि मेरे शांत कलेवर को यही भूमि समाधि देनी है जहाँ यह कुटिया है। बाबा के शांत कलेवर को जब कुटिया से चौकी वाली वेदी पर लाया गया था, उसी समय से कुटिया की भूमि को खुदाई का कार्य जो था वो शुरू हो गया था, शुभारंभ हो गया था। भूमि को खोदने का कार्य मजदूर नहीं कर रहे थे, ये कार्य जो थे वो भक्त जन कर रहे थे। इस भूमि गह्वर का 14 अक्टूबर के प्रातःकाल शास्त्रीय नियम अनुमोदित विधि से पूजन किया गया और 14 अक्टूबर के दोपहर में वैकुंठी भूमि गह्वर के पास लाई गई। शांत कलेवर को भूमि गह्वर में पूर्ण सम्मान सहित पधरा दिया गया। फिर पूज्य महाराज जी ने और गोरखनाथ जी के महंत पूज्य श्री अवैधनाथ जी महाराज ने अपने अज्वली शुद्ध मिट्टी अर्पित की। फिर तो सभी भक्तों ने क्रम से अपनी अपनी करज्वली से मिट्टी समर्पित की। भूमि गह्वर मिट्टी से भर गया और 14 अक्टूबर 1992 के दिन सूर्यास्त से पहले बाबा के शांत कलेवर को भूमि समाधि प्रदान कर दी गई। जब शोकाकुल जन समुदाय भूमिस्थ बाबा की पावन समाधि की समतल भूमि को विकल नेत्रों से निहार रहा था और इस प्रकार बाबा का अंतिम जो कार्य था, वो अंतिम जो क्रिया थी, वो इस प्रकार पूर्ण हो गई। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा से, श्री जी की अत्यंत कृपा से हम सभी ने परम पूज्य श्री राधा बाबा के चरित्र को श्रवण पान किया, ये लाभ हमने उठाया। इसमें केवल सद्गुरुदेव भगवान की कृपा है, श्री जी की कृपा है, बाबा की कृपा है। तो श्री जी की कृपा से जिन्होंने बाबा का पूर्ण चरित्र श्रवण किया, उनका तो परम सौभाग्य है। इस प्रकार श्री राधा बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और ऐसी श्री सद्गुरुदेव भगवान और श्री जी की अत्यंत कृपा हम सभी पर बरसती रहे और हम नित्य निरंतर ही रसिक संतों, भक्तों, प्रिया प्रीतम के प्यारे भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण करते रहें। लाडली जी की अत्यंत कृपा ऐसी बरसती रहे। इस प्रकार यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी सखियन को, आप सभी भक्तन को राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र